डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय यीशु। मेरे मित्रों, आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 1 से लिया गया है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम नन्हे बालों की तरह नहीं बन पाओगे तो तुम स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं कर पाओगे। आखिर नन्हे बालकों के गुणों में क्या होता है कि प्रभु उन्हें इतनी प्राथमिकता देते हैं, इतना महत्व देते हैं। बड़े बुजुर्ग या सयाने लोगों से ज़्यादा नन्हे बच्चों को इस योग्य समझते हैं कि वे स्वर्ग जाएंगे। मेरे मित्रों, यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, नन्हे बच्चों के गुण। किसी परिवार में जब नन्हा बच्चा पैदा होता है, मात्र अपनी उपस्थिति से वह बच्चा अपने चारों तरफ के वातावरण को बदल देता है। उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मात्र अपनी उपस्थिति से। उदाहरण के लिए, एक परिवार में नाना या दादा जो दिन भर उदास बैठा करते थे, नन्हे बालक के आने से कितने खुश हो जाते हैं। उन्हें उनके साथ खेलना जो पड़ता है। एक परिवार में माँ, बहन या बहू या सास जो दिन भर एक दूसरे को ताना देते थे, झगड़ा करते थे, नन्हे बालक के आने के बाद ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता है। बच्चे को देखना, पालना जो पड़ता है। माता पिता जिनके पास कभी समय नहीं हुआ करता था, दिन भर के काम के बाद, व्यस्त होने के बाद शाम को एक साथ नहीं बैठ पाते थे, वे नन्हे बच्चे के आने के बाद में गोद में लेकर प्यार से एक दूसरे से बातें करते हैं। देखिए कैसा नन्हा बच्चे की उपस्थिति ने अपने परिवार के चारों ओर के वातावरण को बदल दिया। मेरे मित्रों, यदि आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, यदि तुम नन्हे बालकों की तरह नहीं बन पाते तो तुम स्वर्ग राज्य नहीं जा पाओगे, इसका मतलब यही है कि प्रभु हमें आह्वान दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि हम अपने परिवार में, अपने समाज में शांति का वाहक बने, साधन बने, प्रेम का साधन बने, क्षमाशीलता का साधन बने और अपनी उपस्थिति से अपने चारों ओर के वातावरण को बदल दें। दूसरी बात, बच्चा बचपन में ही सुधर सकता है। जब बच्चा गलती करता है, माता पिता उसे दंड देते हैं। बच्चा उस दंड के डर से बचपन में ही नहीं, अपनी जिंदगी भर वो गलती नहीं करता। मेरे मित्रों, यह बात बड़े बुजुर्ग सयाने नहीं कर पाते हैं। उन्हें कितना भी समझा दो, उन्हें कितना भी सही कर दो या सुधारने की कोशिश करो, वो नहीं सुधरेंगे। आज के सुसमाचार में प्रभु यही कह रहे हैं, यदि तुम में सुधरने की क्षमता नहीं है, यदि तुम में बच्चों की तरह सीखने की क्षमता नहीं है, तो तुम स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं कर पाओगे। तीसरी बात, बच्चा पूर्णतः माता पिता पर निर्भर होता है। सब कुछ के लिए माता पिता पर निर्भर होता है। प्रभु मात्र यही कहना चाहते हैं, अपने पिता ईश्वर को पहचाने। वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारे पिता है। सब कुछ के लिए उस पर निर्भर रहें। बड़े सयाने और बुजुर्ग ऐसा नहीं सोचते। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने से सब कुछ कर पा लूँगा, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। बच्चों से सीखें, सब कुछ के लिए ईश्वर पर निर्भर रहें। तीसरी बात, बच्चे बेहद भुलक्कड़ होते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। उनके सामने उनका दुश्मन भी खड़ा हो जाए तो वो मुस्कुरा देंगे, उन्हें याद भी नहीं रहेगा कि वो उनका दुश्मन है। बड़े बुजुर्ग और हम जैसे लोगों के लिए ऐसी बात नहीं होती है। बेखूबी से हम जानते हैं कि दुश्मनी कैसे निभाई जाती है, बदला कैसे लिया जाता है। यदि मैं अपने दुश्मन को 50 साल के बाद भी मिल जाऊं तो मैं उसे पहचान लूँगा कि उसने मेरे साथ क्या किया था। बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है। मेरे मित्रों, याद रखें, यदि प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि तुम बालकों के जैसा नहीं बन पाओगे, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे, यदि ये सारे गुण हमारे जीवन में नहीं हैं, तो याद रखें, स्वर्ग का द्वार हमारे लिए बंद है। प्रभु उन लोगों को ही निमंत्रण दे रहे हैं जिनका हृदय बच्चों सा है। सबों को जय श्री।